जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 मार्च से लेकर 21 दिन बहुत है चुनौतीपूर्ण समय। क्यों, इसका कारण क्या है वो बतलाऊंगी, और इस समय क्यों हर इंसान को थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है, उसका भी कारण क्या है वो भी बतलाऊंगी। ये बहुत सेंसिटिव टाइम होने जा रहा है। 7 मार्च से लेकर 28 मार्च तक का समय बेहद चुनौतीपूर्ण, केवल भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए। वैसे भी जब से 2025 स्टार्ट हुआ है तब से कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो हर एक को शॉक्ड कर रही हैं। हर कोई चिंता में पड़ जा रहा है कि वास्तव में ये घटना घटी तो आखिर घटी कैसे। चाहे वो प्राकृतिक आपदा को लेकर हो, युद्ध को लेकर हो, मनुष्य के वाणी द्वारा शब्द निकलने की बात को लेकर हो, या फिर किसी और घटना के माध्यम से, लेकिन चौंकाने वाली घटनाएं लगातार एक के बाद एक 2025 से होती चली जा रही हैं। जैसा मैंने मॉर्निंग के वीडियो में आप लोगों को बतलाया कि 1992 के पश्चात एक ऐसा अब आग लगी हुई है जापान के जंगलों में जिसको बुझाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वैसे ही प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 7 मार्च से आने वाले 21 दिन, उसके अंदर 14 मार्च को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, और होली के ठीक पहले यानी 14 मार्च को होली भी है और पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है। तो होली के ठीक पहले होलाष्टक मनाया जाता है। अब होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। 7 मार्च से होलाष्टक है, वो समय भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। एवं जो चंद्र ग्रहण है, वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस बार का चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है होली के दिन ही, पूर्ण चंद्र ग्रहण, वो काफ़ी चुनौतियां लेकर पूरे विश्व के लिए आ रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले होलाष्टक में पितरों को दान करें, जितना हो सके खुद के मन पर नियंत्रण रखें, कोई भी शुभ कार्य न करें, एवं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है उसका असर यूँ देखने को मिलेगा कि मन का कारक होता है चंद्रमा, और जब जब चंद्र ग्रहण लगता है तब तब प्राकृतिक आपदाएं आती ही आती हैं धरा पर, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। और इस समय चूंकि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और ये इस समय चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ठीक उसके पहले होलाष्टक है, क्योंकि होली के दिन ही चंद्र ग्रहण है। तो होलाष्टक का समय वैसे भी शुभ नहीं माना जाता है। मुंडन के लिए, गृह प्रवेश के लिए, घर खरीदने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई नया काम शुरुआत उसकी करने के लिए वैसे भी ये समय अशुभ माना जाता है। लेकिन होली के दिन चंद्र ग्रहण और उसके पश्चात जो उसका असर दिखलाई पड़ता है वो करीब 15 से 20 दिन उसका असर दिखलाई पड़ता है। लेकिन मैंने केवल 28 तक आप लोगों को, जो मोस्ट सेंसिटिव टाइम, क्योंकि उसके पश्चात सूर्य ग्रहण है, उसका असर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 28 फेब तक ही आप लोगों को कहा कि 7 मार्च से 21 दिन आप लोग बेहद सावधानी के रहेंगे, बहुत ध्यान से रहिए। अब जैसा मैंने कहा, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन पर इंसान आपा खो बैठेगा, नियंत्रण नहीं रहेगा, मन उसका बेचैन हो उठेगा ज़रा सी बातों पर। चूँकि मन पर वो नियंत्रण नहीं रख पाएगा, इसलिए उसका संतुलन मन से भी और दिमाग से भी उसका संतुलन बिगड़ेगा, और इस कारण दुनिया में अप्रिय वाणी सुनने को मिलेगी जो कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह की भाषा, और उसके कारण आंदोलन, उसके कारण लड़ाई झगड़ा, ये इसकी नींव रखेगा। एवं चंद्र ग्रहण जब भी आता है उसके आसपास, 14 तारीख के बाद नहीं, उसके पहले, इसलिए मैंने 7 मार्च से आप लोगों को सेंसिटिव टाइम दिया। तो चंद्र ग्रहण के ठीक आसपास
प्राकृतिक आपदाएं अवश्य ही आती हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो समुद्री तूफान हो। और चूंकि मन का कारक होता है चंद्रमा, और उस पर ही यदि ग्रहण लग जाए तो इंसान चूंकि सही तरीके से सोच नहीं पाता, सही तरीके से डिसीज़न नहीं ले पाता, उसकी सही सोच नहीं हो पाती है क्रिएट, मन उसका बेचैन होता है। इस कारण इस समय में कुछ अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं जो सभी को चौंकाती हैं। मसलन जनहानि अचानक हो जाए, लोग अचानक से आप देखेंगे सुसाइड कर ले रहे हैं क्योंकि उनके मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। क्रोध अधिक आ जाएगा लोगों का, लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में अभी ऑलरेडी भूकंप का ही माहौल चल रहा है जहां देखो वहां, लेकिन इसके साथ ही साइक्लोन और जनहानि का भी यह संकेत दिखला रहा है इस बार का। और होली के दिन चूंकि ये पड़ रहा है तो ये बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। एवं पूरे जगत में एक उठापटक, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, शेयर मार्केट हो, या फिर कोई बिजनेस डील हो, या युद्ध का मैदान, लेकिन आंदोलन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच क्लैशेस देखने को मिलेंगे। लोग एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। तो इस समय हो सके तो यात्रा टाल दें, कोशिश करें। ये समय चूंकि सेंसिटिव है तो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी ना करें। अगर आप जा रहे हैं वृंदावन या मथुरा, वहाँ की होली बहुत मानी जाती है कि बहुत फेमस है। अगर वहाँ पर इस समय जा रहे हैं तो बेहद सावधानी रखें, किसी पर ऐसे समय में विश्वास ना करें। ये समय धोखाधड़ी का भी है। इस समय में भूकंप जैसा मैंने बताया, साइक्लोन बहुत ज़्यादा होंगे जैसा मैंने बताया, समुद्री तूफान, उसके कारण जो समुद्री जहाज हैं, नाव हैं, नौकाएं हैं, जो उन पर भी खतरा मंडराएगा। यानी जो उस समय जर्नी कर रहे हैं तो उस जर्नी के लिए भी ये समय काफ़ी खतरनाक दिखला रहा है। जो चंद्र ग्रहण तक और चंद्र ग्रहण के 15 दिनों तक इसका असर पूरे विश्व पर देखने को मिलेगा। तो ये समय थोड़ा सा मन पर नियंत्रण रखते हुए अपने कार्यों को लेकर बहुत सावधानी बरतें। कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न अगर इस समय ना ले तो ज़्यादा बेटर है। होलाष्टक में नहीं ले, और चंद्र ग्रहण जिस दिन पड़ रहा है उस दिन तो बिल्कुल ना ले, और उसके पश्चात भी 15 दिनों तक अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत सावधानी बरतें। हेल्थ के ऊपर भी ये असर डालता है क्योंकि मन का कारक है। अगर मन बेचैन, मन में डिप्रेशन, तो इंसान की हेल्थ स्पॉइल होगी ही होगी। तो ये समय प्राकृतिक आपदाओं के साथ जनहानि, सुसाइड का केस, मृत्यु, उसके साथ ही अचानक से शोले भड़केंगे, चाहे वो युद्ध के शोले हों, जंगलों में आग लग रही हो, या फिर कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसे शब्द मुंह से निकले जो बन जाए बिल्कुल आग, ऐसी ज्वाला कि बस पूरी दुनिया में आंदोलन शुरू हो जाए। रिसेंटली अबू आजमी का बयान आप लोगों ने देखा। तो ये अचानक होगा और उसके संकेत ऑलरेडी ये मार्च महीना दे रहा है। तो रखिए इसलिए अपना ध्यान 7 मार्च से लेकर 28 मार्च तक। समय बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा नहीं कि घर के अंदर बैठ जाएं, क्योंकि हम कमाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। बिल्कुल जाइए बाहर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।